अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास साइंस ग्रुप एक्सरसाइज है 2.6 क्वेश्चन है 3। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम इफ। पार्ट 1 है क्वेश्चन 3 का। x plus 3 and x minus 2 are the factors of polynomial x cube plus 4x square plus 2lx plus m। यानी पोलिनोमियल जो है इसके दो फैक्टर्स हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल यानी p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x के प्लस 2lx प्लस m। देयरफॉर माइनस 3 यानी ये x प्लस 3 है तो ये a इज इक्वल टू माइनस 3 होगा। इसी तरह x माइनस 2 है तो a इज इक्वल टू प्लस 2 होगा। तो हमने माइनस 3 एंड प्लस 2 लिख दिए हैं अकेले। आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी p इंटू एक्स। यहाँ पर बिकॉज भी लिख सकते हैं या एज, यहाँ पे सो लिख दें, जो मर्जी लिख लें। अगर यहाँ पे बिकॉज लिखेंगे तो यहाँ पे देयरफॉर ही आएगा, और यहाँ पे एज लिखेंगे तो यहाँ पे सो आएगा। तो ये बाकी इसी तरह लिख देना। देन बाई सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन हम करेंगे तो यहाँ पे माइनस 3 पहले कर लेते हैं। ये एक्स क्यूब जो है और एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद कांस्टेंट है, यानी इसके अंदर तरतीब जो है पहले लगी हुई है। तो हमें इसके अंदर अपने पास इजाफा कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स क्यूब के साथ कांस्टेंट कोई भी नहीं है तो 1 आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 4 है और एक्स के साथ 2l है और m कांस्टेंट जो है वो आएगा। अब ऊपर से 1 नीचे उतारेंगे और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आंसर यहाँ पे आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। चूँकि बड़ी रकम प्लस वाली है तो प्लस 7 नहीं लिखते हम, तो प्लस 1 आएगा। अब ये माइनस 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर यहाँ पे आएगा माइनस 3। अब इसको 2l माइनस 3 करेंगे। यहाँ पे ये वाली नीचे वाली रकम पहले लिख लें, ऊपर वाली रकम बाद में लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन माइनस वाली रकम कोशिश करेंगे हम अंदर रहे। 2l माइनस 3। अब ये माइनस 3 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा माइनस 3 इंटू 2l माइनस 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई करने के बगैर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको m माइनस 3 इंटू 2l माइनस 3, ये हमारे पास जो है ये रिमाइंडर आ गया। अब पोलिनोमियल इंटू एक्स यानी p इंटू एक्स जो है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2l माइनस 3, ये कांस्टेंट है, और ये x वाली वैल्यू और ये एक्स स्क्वायर वाली जो है कांस्टेंट है। आगे रिमाइंडर हमारे पास क्या है, m माइनस 3 इंटू 2l माइनस 3, ये हमारे पास रिमाइंडर है। एज माइनस 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल यानी p इंटू एक्स, सो रिमाइंडर इज 0, यानी माइनस 3 जो है वो 0 होगा तो रिमाइंडर भी 0 होगा, इसलिए रिमाइंडर जो है वो भी 0 के इक्वल हम कर देंगे। और उसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1, m माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी 1। एंड अब एंड लिखकर हमने दूसरा यानी या ये देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, ये दोबारा लिख लें या एंड अकेला भी लिख लें तो भी कोई मसला नहीं है। अब जो है 2 हमारे पास जो फैक्टर है इसको हम डिवाइड के लिए इस्तेमाल करेंगे, और पोलिनोमियल दोबारा वही वाला लिखेंगे हम। क्वेश्चन जो है 1 4 यानी जो ऊपर लिखा था 1 4 2l और m वो लिख के अब एक बार 1 नीचे उतारेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, 2 और 4 जो है 6, अब 6 2 का 12 आ जाएगा। 2l प्लस 12 या 12 प्लस 2l जैसे मर्जी लिख लें, दोनों ऐड के हैं यानी दोनों जमा के हैं, तो इसलिए जो मर्जी आगे पीछे कर ले कोई मसला नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई इससे होकर यहाँ पे आंसर आएगा 2 इंटू 12 प्लस 2l, इनको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें या वैसे लिख लें कोई मसला नहीं है। m प्लस अब ये सॉल्व करेंगे तो m प्लस 2 इंटू 12 प्लस 2l आ जाएगा। अब ये हमारे पास रिमाइंडर है और ये हमारे पास पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बताना है कि हमें पता है ये पोलिनोमियल है हमारे पास। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 6x प्लस ये कांस्टेंट है 12 प्लस 2l, और रिमाइंडर हमारे पास है m प्लस 24 प्लस 4l, ये हमारे पास रिमाइंडर है।
एज 2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो पोलिनोमियल लिख लें या p इंटू एक्स लिख लें तो कोई बात नहीं है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम। सो रिमाइंडर क्या होगा, वो भी जीरो होगा, चूंकि 2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर भी जीरो होगा। m प्लस 24 प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो इसको जीरो के इक्वल लिखकर ये इक्वेशन 2 होगी। अब यहाँ पे देखें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसके अंदर m प्लस का, इसके अंदर भी m प्लस का है। दोनों में से अगर एक इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो m ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, तो l की वैल्यू हमारे पास जो है वो आसानी से निकल आएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें -6l है, यहाँ पे 4l है, तो a की वैल्यू जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यू जो है, इनके कांस्टेंट जो हैं वो सेम होंगे, तब जाकर इसको सोल्व किया जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं एक में से दूसरी इक्वेशन का जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है एल की वैल्यू निकल आएगी। एल की वैल्यू निकल आएगी, उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके तो एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी 1 को हमने 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, या 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी क्वेश्चन हमारे पास सेम आएगा। इसके अंदर 24 बड़ी रकम थी, इसलिए मैंने 1 को जो है वो 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 1 ऊपर 2 वाली रकम 2 को ये आएगी और नीचे 1 आएगी, क्योंकि 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 नीचे आएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस लगाएंगे, बाहर माइनस हो तो सारी रकमें माइनस हो जाती हैं, यानी सारी रकमें, सारी अलामतें बदल जाती हैं, तो ये प्लस हो जाएगी, ये भी ये माइनस हो जाएगी, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी। अब ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर देंगे 10l प्लस ये 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 0। अब 15 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब 10 को ख़त्म करने के लिए डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी, इधर 10 खत्म हो जाएगा, इधर 5 के टेबल पे डिवाइड किया तो 3/2, यानी l इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। अब l की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर हम पुट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट l इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे तो m-6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है, इसके अंदर l की वैल्यू रखी -3/2, 2 जो है 2 के टेबल पे हमने ख़त्म कर दिया, यानी डिवाइड कर दिया 2 और 6 को, 2 इधर ख़त्म हो गया, इधर 3 आ जाएगा, बाकी की वैल्यू इसी तरह आएगी। m प्लस ये 3 का है, -3 है, ये -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों, चूँकि ये अलामत होती है, ये मल्टीप्लाई की ज़रब की अलामत होती है, ये ब्रैकेट जो है +9 और +9 पहले ही है, इज इक्वल टू 0, 9 और 9 18, तो 18 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, m इज इक्वल टू -18, यानी l की वैल्यू हमारे पास -3/2 और m की वैल्यू इज इक्वल टू -18। हमें चाहिए क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ l एंड m, तो l और m की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।